नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्व यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ज्योतिषी कार्यक्रम है शनि ग्रह पर। हम बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पसीना आ जाता है। शनि कैसे फल देंगे आपको। अगर कुंडली में शनि शुभ है तो आपको किस प्रकार का शुभ फल देंगे, और कुंडली में यदि अशुभ है तो किस प्रकार का अशुभ फल देंगे। शनि को किस प्रकार से अच्छा करें तथा 12 भावों में शनि देव का किस प्रकार से फल देखने को मिलेगा। शनिदेव न्याय और कर्म के फलदाता होते हैं। शनि सूर्य देव के पुत्र होते हैं, लेकिन आपस में अति शत्रु होते हैं। मकर और कुंभ लग्न में अधिकतर सूर्य अशुभ फल देते हैं, और सिंह लग्न में शनिदेव अक्सर अशुभ फल देते हैं। शनिदेव न्याय के कारक होते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही ये फल देते हैं। मृत्यु के भी कारक होते हैं, इसलिए मृत्यु भी यही देते हैं। लेकिन ये मोक्ष के भी कारक होते हैं, ये मोक्ष भी दिलाते हैं। शनि केवल उन लोगों को परेशान करते हैं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति निर्बल हुई, कमजोर हुई, या फिर जिसके कर्म अच्छे नहीं हुए, उन लोगों को शनिदेव बहुत ही परेशान करते हैं। यदि शनि निर्बल होंगे, आपकी कुंडली में नीच होंगे, शत्रु राशि के होंगे, शत्रु दृष्ट होंगे, या फिर उनके अंश कम होंगे, बाल्यावस्था होगी या फिर वृद्धावस्था होगी, तो इस प्रकार से शनिदेव कमजोर हो जाएंगे और आपको बुरा परिणाम देंगे। वही यदि शनिदेव मित्र के घर पर हुए, अच्छे भावों में हुए, दिग्बल प्राप्त हुआ, अच्छे अंश हुए, तो ऐसे में जातक को बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि यदि अच्छे होंगे तो अपने कारकत्व को बढ़ाते हैं। जिस चीज के कारकत्व उनको प्राप्त होता है उस कारकत्व को बढ़ाएंगे। यदि निर्बल हुए तो अपने कारकत्व को घटाएंगे और जातक को बहुत बुरा फल देंगे। यदि शनि निर्बल होंगे तो जातक आलसी होता है, कर्महीन होता है। ऐसे लोग सत्य के मार्ग पर नहीं चलते। ऐसे लोग अभक्ष्य पदार्थ का भी सेवन करने वाले होते हैं। शनि जो होते हैं कर्म के देवता होते हैं। जो जिस प्रकार से कर्म करता है उस प्रकार से शनि उसको फल देते हैं। राजदूत के और सेवक के भी कारक होते हैं, तंत्र मंत्र आदि के भी कारक होते हैं। अगर शनि अच्छे हैं तो जातक को न्याय प्रिय होता है, उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। हर क्षेत्र में ऐसे जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, मान सम्मान भी अच्छा दिलाते हैं। उस जातक के पास अनुभव भी बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे फल देते हैं। इनकी चाल भी बहुत धीमी होती है। शनि जिस भाव के स्वामी होते हैं और जिस भाव में बैठेंगे और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस भाव का फल, उनका फल शनिदेव बहुत धीमे धीमे दिलाते हैं, और उन भावों का फल जातक को लेट प्राप्त होता है, लेकिन मिलता बहुत अच्छा है। शनि यदि अच्छे होंगे तो जातक धैर्यवान होता है, साहस शक्ति अच्छी होती है। अगर शनि अच्छे हैं तो परिश्रम करने वाला होता है जातक। शनि यदि अच्छे होंगे तो जातक निरंतर परिश्रम कर सकता है। जिसका शनि अच्छा नहीं होगा वह व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा करेगा तो आलस आ जाएगा। शनि अच्छा होंगे तो जातक ईमानदार होता है, निष्कपटी होता है। निर्माण के कार्यों में जातक को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जातक नियमबद्ध जीवन जीता है। जिसका शनि निर्बल हो जाएंगे तो जातक को निरंकुश बना देते हैं, धैर्यहीन बना देते हैं। कुछ काम करेगा तो जातक आलस ज़्यादा करेगा। जातक कोई भी कार्य करता है वह कार्य अच्छे से नहीं कर पाता, परिश्रम से व्यक्ति भागने लगता है। ऐसे जातक चोरी, धोखेबाजी और अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इनको लंबी चलने वाली बीमारियां होती रहती हैं। अगर शनि खराब हुए तो ऐसे जातक का बुढ़ापा भी बहुत खराब कर देते हैं। बुढ़ापे में उसको अनेक प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं। यदि अच्छे होंगे तो बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। शनि निर्बल होने पर जातक को रोग देते हैं, पैरों में दर्द देते हैं। शनि अलगाव के कारक होते हैं। जहाँ पर ये दृष्टि डालेंगे उस भाव की चीज़ों से जातक को अलग करते हैं, हटाते हैं। शनि अगर खराब होंगे तो जातक को लगातार बीमारियां देते रहते हैं। कैंसर आदि की बीमारियां भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है यदि शनि निर्बल होंगे तो ऐसा जातक दासता की गुलामी और बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। वह स्वतंत्र रह करके कोई भी कार्य नहीं कर पाता, दूसरों के अंडर रह करके काम करता है। ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं अपनी नौकरी छोड़ करके, तो इसके लिए आपका शनि बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शनि जो होते हैं धैर्य के कारक होते हैं, और धैर्य भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए यदि शनि निर्बल होंगे तो आपको परतंत्र ही रह करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि शनि यदि अच्छे नहीं है तो जातक स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। जो भी कार्य करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, थोड़ा लेट तो जरूर होता है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि शनि की जो गति होती है बहुत धीमी होती है। मंगल उल्टा करते हैं, जैसे मंगल उतावलापन करता है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट बहुत बुरा मिलता है। शनिदेव करते बहुत धीमे धीमे से, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है जातक को। यदि शनि लग्न में होंगे तो जातक को धीमे स्वभाव वाला बना देते हैं। क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं धीमे होते हैं, आलसी होता है जातक, जिद्दी भी होता है। ऐसे लोगों से दूसरे लोग
बहुत कम बातचीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बोलते भी कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो थोड़ा अधिक टेढ़ा बोल जाते हैं। यदि शनि द्वितीय में होंगे तो ऐसे लोग थोड़ा लेट धनी होते हैं, पर धनी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, कुटुंब में ज्यादा घुल मिल करके रहना पसंद नहीं करते। ये लोग अधिकांश कुटुंब से दूर ही रहते हैं। जिन लोगों का अधिकतर बचपन भी घर से बाहर ही बीता होता है। यदि शनि तृतीय में होंगे तो जातक को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, धार्मिक भी बनाते हैं। मोक्ष के प्रति ऐसे लोग बहुत ज्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। यदि शनि चतुर्थ में होंगे तो जातक को अपने परिवार से दुख की प्राप्ति होती है। कभी कभी जातक को घर छोड़ करके भी दूर जाना पड़ता है। अपने परिवार के लोगों से उस जातक को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि शनि पंचम में होंगे तो जातक की बुद्धि शांत होती है। व्यक्ति कभी कभी उतावलेपन में सोच विचार करके कोई भी फैसला नहीं ले पाता। पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ न कुछ ऋण और कर्ज भी लगे रहते हैं। यदि शनि षष्टम में होंगे तो जातक के लिए शत्रुहंता योग बनाएंगे। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। किसी भी प्रकार के खिलाफ षड्यंत्र साजिश उसके खिलाफ रची जाए सभी का वो पर्दाफाश करने वाला होता है। लेकिन शरीर, पीठ, कमर, पैर में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि शनि सप्तम में होंगे तो पूरे जीवन भर स्त्री का साथ नहीं रहेगा। हो सकता है आयु अधिक होने पर, लेकिन स्त्री का साथ पहले छूटेगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अगर स्त्री की कुंडली है तो यही बात पति पर लागू होगी। लेकिन जातक को पत्नी पक्ष से धन की प्राप्ति की संभावना रहती है। भूमि, वाहन, गाड़ी, मकान, किसी न किसी प्रकार से जातक को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। सप्तम में शनि होने से जीवन साथी के लिए शारीरिक कष्ट देते हैं। जैसे जैसे उम्र होती है तो जातक को आलस युक्त करेंगे, दर्द से युक्त करेंगे। शनि अष्टम में होंगे तो जातक दीर्घायु तो होता है, लेकिन जातक को रोक देते हैं। जीवन में कई बार अपमानजनक स्थिति भी आती है। कई बार पतन की भी संभावना होती है। यदि शनि नवम में होंगे तो जातक को धर्मात्मा बनाएंगे। व्यक्ति ऐसा जातक आत्मज्ञान की खोज करता है, लेकिन पिता से मतभेद होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि शनि दशम में होंगे तो जातक को कर्मठी बनाएंगे, ईमानदार बनाएंगे। नेत्र और पैर में थोड़ी तकलीफ देंगे, लेकिन कर्म के मामले में अच्छा फल देंगे। यदि शनि एकादश में होंगे तो सर्व प्रकार से सुखी संपन्न बनाते हैं। यदि शनि द्वादश भाव में होंगे तो जातक को दुख की प्राप्ति होती है। जातक को अपेक्षित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। विवाह होने में परेशानी आती है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं। जातक प्रेम, काम, वासना में ज्यादा अधिक इंटरेस्ट नहीं लेने वाला होता है। कर्ज की भी समस्या देता है। पैसा का लेना देना इन लोगों का चलता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शनि आपको शुभ और अशुभ फल देंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि देव अशुभ हैं तो आप शनि भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें, शनिवार का व्रत करें, मंगलवार के लिए हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ करें, जिससे आपको शनि बहुत अच्छा फल देंगे। यदि आपकी कुंडली में अशुभ भी है तो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सकेगी। धन्यवाद।